Hello students, now I am going to explain the same topic, direct and indirect speech, and in this video we will study exclamatory sentences and optative sentences. First, exclamatory sentences. How will these sentences or how will we change these sentences from direct speech to indirect speech? In these sentences, while changing direct speech into indirect speech, said or said to is changed into exclaimed with joy, exclaimed with sorrow, surprise, according to its sense. यानी कि अगर said दे रखा हो, जो कि नॉर्मली दिया जाता है, said to की जगह पे नॉर्मली हम said लगाते हैं, said देखा जाता है, तो said to को हम या said को exclaimed with जॉय, अगर वो जॉय शो कर रहा है तो जॉय में चेंज कर देंगे. सोरो दिख रहा है सेंटेंस में, किसमें? रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंसेस में. अगर सरप्राइज दिख रहा है तो सरप्राइज में चेंज कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल, वी सेड व्हाट अ नाइस प्लेस इट इज. दिस सेंटेंस इज गिवन इन डायरेक्ट स्पीच, एंड व्हेन वी हैव टू चेंज इट into indirect speech, we will use exclaimed with joy, as it is a sign of joyfulness. That, and we will use conjunction that. It was a nice place, and we will write it in the simple sentence. It was a nice place, यानी that के बाद का sentence हम simple sentence में रख देंगे. So main change is that said or said to is changed exclaimed with joy, sorrow, surprise according to its sense. Next thing, the sentences which are beginning with I were, यानी कि अगर reported speech का sentence I were से begin हो रहा है, he were से begin हो रहा है, यानी कि किसी तरीके की कोई इच्छा दिख रही है वहाँ पे, आर फॉलोड बाय वुड बी, तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त वहां पर वुड बी का यूज करेंगे. एज दे आर एक्सप्रेसिंग डिजायर, क्योंकि वो किसी भी तरीके की डिजायर को दिखाते हैं. जैसे कि ये सेंटेंस है, शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इफ आई वर अ बर्ड. फर्स्ट चीज हमें ये याद रखनी है, जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वर लगा रहे हैं तो वो किसी डिज़ायर को हमारी शो करता है. तो ऐसे सेंटेंस में हम सेड या सेड टू की जगह पर विश्ड लगाते हैं, इसके बाद दैट लगाते हैं, और अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पर शी हो जाएगा. एंड वाइल रिमूविंग वर वी विल यूज वुड बी, यानी कि जो सेंटेंसेस डिज़ायर या इच्छा शो कर रहे हैं उसमें हम वर की जगह पर वुड बी का यूज़ करते हैं. ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही टाइप है. आई वर अ बर्ड की जगह पे हमने कर दिया शी वुड बी अ बर्ड. सो लाइक दिस टाइप ऑफ सेंटेंस कैन ऑल्सो बी चेंज्ड, यानी कि इफ द सेंटेंस इज एक्सप्रेसिंग डिज़ायर एंड वर इज बीइंग यूज्ड, सो वी विल यूज वुड बी in the indirect speech. Like this we can change exclamatory sentences from direct speech to indirect speech. Now we will study optative sentences. These sentences show blessings or curse, यानी कि ये किसी prayer को, blessings को या किसी को curse या अभिशाप देने को indicate करते हैं. Therefore said to is changed into wished, prayed, cursed. इसलिए said to को हम इन सब वर्ड्स में चेंज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई मदर सेड टू माई फ्रेंड मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि यहाँ पे कोई प्रे या विश हो रही है, किसके लिए? उस फ्रेंड के लिए. सो माई मदर विश्ड माई फ्रेंड, सेड टू को हम विश्ड में चेंज कर देंगे, यानी अकॉर्डिंग टू द सेंस इन 3 वर्ड्स में चेंज करते हैं. तो सेड टू को हम विश्ड में चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे वो विश की जा रही है. wished my friend that you सेकंड पर्सन है, और my friend यानी कि किसी फ्रेंड के बारे में बात हो रही है, तो ही हो जाएगा.
मे को हम माइट में चेंज कर देते हैं, लिव लॉन्ग। सो ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम सेड टू को विश्ड, प्रेड और कर्स्ड में चेंज कर देते हैं। लाइक दिस ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कैन ऑल्सो बी चेंज्ड फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू indirect speech, as we have changed here these sentences. In the next video we will study about some more rules. Okay students.